बाबा साहब को आदर्श मान करके इनके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। लोग आडंबर में, पाखंड में, अंधविश्वास में फैला करके अपना जो है धंधा चला रहे हैं। नौकरी कितने वर्ष तक आपने की? 81 में हम बाम सेफ संगठन से जुड़ गए। बिरहा गाने की दिलचस्पी आप में कहाँ से पैदा हुई? उस समय जब हम गाते थे तो चाहे पिरलीपुर में कई लोग गाने वाले थे, इनके गाँव भी गाने, जब हम कहीं पहुँच जाते थे तो एक बार जरूर सबके मुंह से आता था कि एक बिरहवा के गा रहे। अब क्या आपको लगता है कि लोक कलाओं का उपयोग उस तरीके से समाज को उर्वर बनाने के लिए हुआ या नहीं हुआ, क्या लगता है? देखिए, समाज को जगाने के लिए बिल्कुल हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। जितना पहले सुनते थे बिरहा और जिस तरीके से होता था, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। ऐसा इसके पीछे क्या आपको लगता है कि मनुवादी ताकतों का हावी हो जाना है या कुछ और वजह? आज के भी युग में मैं देख रहा हूँ कि जो अगर बढ़िया बात बोलेगा तो उसके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई कर रहा है। तो किसका बिरहा आप सुनते हैं कभी, अगर मन होता है तो? सल है, जितने लोग बाबा साहब के विषय में, बुद्ध के विषय में गाते हैं जी जी, तो उनका मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। आपको लगता है कि बहुजन समाज कभी एक हो सकता है? बिरहा का इतिहास जब मैं खंगालता हूँ, जो कि अभी अलिखित है, मौखिक रूप से लोगों से बातचीत करके और जो गाया गया है, जो लिखा गया है, उसको देखते हुए तो यह समझ में आता है कि यह स्वतःस्फूर्त तो पैदा हुआ, लेकिन इसकी चेतना में मनुवाद इस कदर रचा बसा है कि वह उसके दायरे से बाहर बहुत कम गया है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि बिरहा बहुजनों का गान है। बिरहा को बहुजनों ने समृद्ध किया है और हर जाति के लोगों ने समृद्ध किया है, और सामाजिक संरचना में जिस तरीके से उनके संघर्ष रहे हैं उसी तरीके से उन्होंने अपनी चेतना का विकास भी किया है। बार बार यह सवाल उठता है कि महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख या डॉक्टर अंबेडकर या पेरियार या ललई सिंह यादव जैसे लोग बिरहा की चेतना में क्यों नहीं रच बस पाए, ये एक सवाल है। और इसका बहुत सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे लोग पूरी तरह से बहिष्कृत रहे हों। लगभग सभी जातियों के अनेक गायकों ने उन महापुरुषों और पूर्वजों को ले आने का प्रयास किया, उन्होंने समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने यह चाहा कि शोषण की और आध्यात्मिक गुलामी की जो एक बड़ी लंबी परंपरा है, जो ब्राह्मणवाद है, उसके विरुद्ध अपनी कला का उपयोग किया जाए और समाज को आगे बढ़ने के लिए, उसको वैचारिक तौर पर समृद्ध करने के लिए, उसको एक मुक्ति की परियोजना से जोड़ने के लिए इस तरीके से गाने की ज़रूरत है कि हम अपने पूर्वजों को भी उसमें स्थापित करें और हम नए विचारों को भी ले आएं। हम मनुवाद से मुक्त हों, ब्राह्मणवाद से मुक्त हों, जातिवाद से मुक्त हों, और साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक भाईचारे की भावना है वह मजबूत हो। हम लोग कर्मशील समाजों के लोग हैं, हमारे कामों से ही पूरा देश बना हुआ है, और हमको अपनी भागीदारी और अधिकारिता की भावना का इजहार करना चाहिए। लेकिन ऐसे कम गायक ही हैं। मिर्ज़ापुर ज़िले में जिस गायक का नाम बड़े आदर के साथ इस क्षेत्र में लिया जाता है कि उन्होंने पूरे जीवन मानवीय चेतना के विकास के लिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, उन्होंने जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ और तमाम दूसरे कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी। बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को उन्होंने फैलाया, उन्होंने तमाम सारे बहुजन महापुरुषों को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने का काम किया। मान्यवर कांसीराम के साथ राजनीति में उन्होंने पदार्पण किया और एक लंबी पारी उन्होंने राजनीति में खेली और अपनी लोक कला के माध्यम से उसको और ज़मीन तक पहुंचाया। ऐसे रामचंद्र त्यागी के गांव हम आए हुए हैं, उनसे रूबरू हैं आज। वे एक कद्दावर गायक हैं और एक धुरंधर वक्ता हैं, विचारक हैं। हम उनसे रामजी यादव आर्काइव के लिए आज बात करने आए हैं। त्यागी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? अब मेरा जन्म तो माई बाप ही बता सकते हैं, बाकी हम सुने इसी जगह हुआ है। जी, ये गांव पिरल्लीपुर।
नहीं, बकियाबाद, अच्छा। गांव बकियाबाद। हम्म। तारीख का तो माई बाप को भी पता नहीं था, जी जी। लेकिन स्कूल में जो लिखा गया है 2 सितंबर 1960 जी। का मेरा जन्म है। तो इस प्रकार आपने 64 वर्ष की आयु पूरी कर ली। जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची? पढ़ाई लिखाई तो हम इसी जगह, पहले पिरल्लीपुर गांव में प्राइमरी स्कूल था, जी। वहाँ से पढ़े। हम्म। फिर उसके बाद वहाँ टेकाउर में जा कर के पढ़े 6 से 8 तक। जी। फिर हाई स्कूल बरेवा में पढ़े। हम्म। इंटर पीडीएनडी इंटर कॉलेज चुनार में। उसके बाद फिर बीए में नाम लिखाया जाके बनारस में। जी। और वहाँ जगजीवन छात्रावास में रहकर पढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी लग गई। अच्छा। 25 जनवरी 1979 को तो आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जी। तो पढ़ाई छूट गई एक तरह हाँ, से। तो पढ़ाई छूट गई, जब ड्यूटी ज्वाइन कर लिए जी। तो फिर ये कर लिए इसमें। एक श्रमजीवी परिवार से शुरू किया आपने जीवन, और फिर श्रमजीवियों के बीच में ही आपने लगातार काम किया। तो मैं चाहूँगा कि उस माहौल को ज़रा साझा करें आप, जो आपके बचपन में था और जो आपकी युवावस्था में था। किस तरह का समाज था, कैसा व्यवहार था लोगों का, और किस तरीके से जो प्रतिरोध की भावना थी वो थी? अरे बहुत वैसा थे, आप तो सही कह रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन का भी अनुभव मैंने देखा। जब टेकाउर में पढ़ रहे थे जी। 6 से लेकर 8 तक, तो वहाँ के मास्टर जब रात में पढ़ाते थे, उसी जगह सोते थे हम लोग कक्षा 8 में। तो एक बार शीतला धाम ले गए थे। तो हम लोग गए, तो रास्ते में नाव पर बैठे, तो नाव वाला जो है कह रहा था कि भाई पैसा दो, कौन बिरादरी के हो? तो हमारे गांव के घर में 2 और लोग थे, मेरे चाचा लगते थे। तो वो लोग झूठ बोल गए, बोले कि नहीं हम लोग मल्लाह हैं। उनसे नहीं लिया। हमसे पूछा कि आप कौन बिरादरी का? हमने कहा हम चमार। कहा पैसा दो। पैसा था नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने किसी तरीके से उसका दिया। उसके बाद दर्शन करने में गए तो वहाँ भी यही हालत हो गया। तो थोड़ा झटका लगा कि यार ये क्या है आखिर, बताओ। ये भी पढ़ने वाला लड़का, हम भी पढ़ने वाले लड़के, और दर्शन करने के लिए यहाँ टीचर लेके आए हैं। तो यहाँ कौन सी बातें चलाई जा रही कि जाति पात, कौन से जाति की वजह? जी जी जी। तो थोड़ा धक्का लगता था कि चलो देखा जाएगा। मुझे याद आ रहा है, वैसे तो दलित साहित्यकारों की तमाम सारी आत्मकथाओं और कहानियों में ये दंश मिलता है। आजमगढ़ के रहने वाले प्रोफेसर तुलसीराम, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हुए बाद में, और बीएचयू में उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने कहा कि जब मैं मकान खोजने जाता था और किसी को बताने की बात आती थी कि जाति क्या है, तो एक हमारे लिए यातना होती थी। चमार जानकर कोई हमको मकान नहीं देता था। और मराठी के एक महान कहानीकार बाबूराव बागुल, उन्होंने तो एक कहानी ही लिखी, जब मैंने जाति छिपाई। तो जाति का दंश तो निश्चित रूप से बहुत भयानक है। और मैंने एक कहानी लिखी थी अंबेडकर होटल, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने अपने होटल का नाम अंबेडकर होटल रख दिया, और होटल टूट गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप सही कह रहे हैं कि लोग पूछते थे, और बहुत क्रूएल तरीके से पूछते थे। आपका जो गांव है, किन किन लोगों का गांव है, किन जातियों का? यहाँ चमार बिरादरी के ज़्यादा है जी। फिर उसके बाद कुर्मी है, गड़ेरिया है, मुसहर है, फिर एक आध 2 घर जो है प्रजापति जिसको बोलते हैं, कुहार है जी। बस, और ज़्यादा इधर नहीं है। अच्छा, तो उन लोगों के बीच किस तरह का संबंध आपका रहा है? अरे साहब, ये छुआछूत मानते थे। बचपन में जैसे गांव के लोग बुलाते थे कभी खाने पीने जाने पर, फिर वो अलग पात में बैठाना, सब लोग खा लेते थे, तब करते थे। तो यही तो होता था, क्या कहते, वो सब ठेस लगा। अभी बुरा नहीं लगे, ये जो बाबूलाल प्रधान जी बैठे हैं जी जी, जब हम लोग फिर अलीपुर पढ़ रहे थे, तो एक दिन इनके कुआं पर चला गया मैंने। तो इनकी माँ थी जिंदा से, तो मुझे जान गई, वो ढकेल दी मुझके। अच्छा, हाँ, कि चमार होके तू आयल हो, कुआं पर चढ़ गया। तो फिर मुझे लगा कि भाई उसका गलती तो है नहीं, ये जो जाति व्यवसाय सब बना के उसके दिमाग में भर दिया गया है, इस नाते ये बेचारी कर रही है। दादी लग रही थी। जब नौकरी मुझे मिला, देखिए, तो मेरे बगल के जहाँ के रामधनी यादव रहते हैं, गड़ेरिया बिरादरी का, वो चपरासी था,
सबको पानी देता था। हम भी बड़े बाबू थे, लेकिन हमको पानी नहीं देता। तो धक्का लगता था कि भाई ये बात क्या आखिर है। तो फिर वही समझा कि भाई गलती इनका नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में यही भरा गया है जी। कि भाई तुम जात पात में ऊंच बिरादरी के हो और ये नीच बिरादरी के हैं। तो ये ऊंच नीच की जो भावना पैदा जिन लोगों ने किया है, धीरे 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 उनके मन में भी, हमारे भी आने लगा कि भाई सचमुच में इससे मुक्ति पाना चाहिए। जी। तो पहले तो बहुत गुस्सा आता होगा, चेतना धीरे धीरे डेवलप हुई होगी। हाँ, तो कैसे, क्या प्रक्रिया थी उसकी? वही देखिए, जैसे बाबा साहब को तो मैं जानता नहीं था, लेकिन जब वहाँ पढ़ने लगे छात्रावास में, जगजीवन में, जी जी, तो वहाँ मैं देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर की लोग जयंती मनाते थे और उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाते थे। तो उसी जगह से किताब जो है धीरे 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 खरीदना शुरू किया मैंने और पढ़ना भी शुरू कर दिया जब। तो बाबा साहब के जीवन संघर्ष से प्रेरणा मिली कि बाबा साहब को भी बचपन में जब इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया जो है, लेकिन वो हताश नहीं हुए और धीरे धीरे संघर्ष करते करते बता इस लायक बना दिया कि आज हम लोग पढ़ भी लिख रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा लत्ता पहन रहे हैं। नहीं, उनके ज़माने में तो कुछ नहीं था। जी जी। तो बाबा साहब को आदर्श मान करके तो मेरे भी दिमाग में आया कि नहीं, ये बात सही है, इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग अम्बेडकर नहीं बन सकते हैं, अम्बेडकर के रास्ते पर चल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। जी जी। ये हम तय कर लें कि नहीं, हम उनके रास्ते पर, हम अम्बेडकरवादी हैं, उनके रास्ते पर चलेंगे। लेकिन ये बड़ा कठिन काम है। हमें ये कहना है कि हम प्रयास करेंगे निरंतर कि इन्होंने जो रास्ता दिया उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास करेंगे। जी, जी, जी। और जब निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते जो है आप कुछ आगे पहुंच सकते हैं। जी। जैसे एक बुद्धा एंड हिज धम्मा बाबा साहब की किताब है, और बुद्ध और उनका धर्म करके दामोदर कौशाम्बी का भी है, एक किताब है उनकी। उसी में एक पद है पाली में, जिसका अभी मुझे याद पद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो ये है कि सीमित जल में तड़पती हुई इन मछलियों को देखकर मेरा हृदय करुणा से भर उठा। तो जब कोई भी व्यक्ति निजी उत्पीड़न और व्यक्तिवादी या व्यक्तिगत उत्पीड़न को लेकर जब सोचता है तो उसमें गुस्सा होता है, लेकिन जब वो सामाजिक उत्पीड़न को समझता है तब वो करुणाशील होता है। और बुद्ध की भी बात यही है कि करुणा अगर आप में आएगी और उसको चेतना के स्तर पर आप ले जाएंगे तब जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से परिचित हुए और फिर आप आगे बढ़े, एक कार्यकर्ता के रूप में आपने अपने को ढालना शुरू किया, तो एक पूरी परियोजना होती, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे। तो उसकी क्या प्रक्रियाएं थी, क्या क्या किताबें आपने उस समय पढ़ी और किस तरीके से अपने सामाजिक जीवन को आपने फिर विकसित किया? किताबें तो मैंने बहुत पढ़ी। अभी देखेंगे हमारे अलमारी में बड़ा किताब भरा, जब दिल्ली में थे वहाँ भी किताब खूब रखते थे जी। लेकिन किताब के पढ़ने के साथ साथ प्रेरणा तो मिलती गई, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव जो हुआ जब दिल्ली हम गए थे तो वहाँ साधना जब सीखे जी, विपश्यना केंद्र में जा कर के सोहना में, तो उससे मेरा जो है दिमाग एकदम जो है लगा खुलने की। क्योंकि बुद्ध ने बताया ना कि ज्ञान प्रज्ञा जिसको कहते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक तो श्रुत में सुन करके भी ज्ञान होता है, चिंतन करने से भी ज्ञान होता है जी। लेकिन सुन करके चिंतन करने से ज्ञान जब मिला तो आप एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने भावनामयी प्रज्ञा, जब अपने अनुभूति से स्वयं उसको जानने का प्रयास करेंगे जी, जी। तो आप मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो वहाँ मैंने देखा कि उस सच्चाई का पता चलने लगा, अपने आप को जानने लगे। और ये फिर बाद में देखा कि सारे जगह उसी का नकल करके लोगों ने लिख दिया है, चाहे कुरान में भी कि भाई जो अपने आप को जान लिया वो रब को जान लिया जी। और अन्य भी धर्म ग्रंथों में लिखा है जी जी। लेकिन अपने आप को जानने का विद्या कोई बताता नहीं है। ये बताया किसी ने तो भगवान बुद्ध ने ही बताया। जी। और आज उनके न रहने पर भी सत्यनारायण गोयंका जी पूरे दुनिया में लगभग 190 शिविर केंद्र खुल करके जिसमें कि सभी लोग जाते हैं। और आप देखेंगे तो कहीं जैसे मुसलमान की मस्जिद में
कोई ब्राह्मण नहीं, हिंदू नहीं जाएगा, जी जी जी। ईसाई नहीं जाएगा और चर्च में कोई नहीं जाएगा, लेकिन विपश्यना केंद्र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, पारसी सब जी जाते हैं। जी। और 10 दिन के शिविर में ही ज्ञान लगता है खुलने धीरे धीरे। तो मैं अपने जब आप से- से परिचित होना हाँ, हो जाता अपने है। आप को सच्चाई, यही बुद्ध ने बताया है कि भाई अगर इस बहुत संताप से, बहुत ताप से दूर होना चाहते हो तो अपने आप को जानो, अपने आप को देखो और अपने आप को समझो। और इसके जानने के लिए न किसी विश्वविद्यालय, न किसी प्रयोगशाला, न किसी गुरु के शरण में नहीं जाना है। खुद अपने आप के शरण में केवल एकमात्र सांस ही सत्य है, बाकी सारा चीज नश्वर है। अत्यदीपो भव जो उन्होंने हाँ, कहा, बस वही। आत्म का प्रकाश जो है, अपना प्रकाश खुद बनो। और अत्यदीप अपना भाई, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और उसके लिए सांस ही एक ऐसी चीज, क्योंकि पैदा होते भी सांस देखा जाता है और मरते समय भी सांस देखा जाता है। लोग कहते हैं कि भाई सांस चलो तो रोवा मत। और जब तक सांस है तभी तक हम लोग कुछ सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जी। और ये सांस कब निकल जाएगा इस पर किसी का अधिकार नहीं है। तो जितना इसको देखिए गहराई से मैं देखना शुरू कर दिया जी। तो अपने आप किताब भी पढ़ना रुक गया, सारा चीज अनुभूति से उतरना शुरू हो गया कि सच्चाई क्या है संसार की। जी। लोग आडंबर में, पाखंड में, अंधविश्वास में फैला करके अपना जो है धंधा चला रहे हैं, लेकिन बुद्ध के ने रास्ता ऐसा दिया कि उसमें किसी प्रकार का आडंबर, पाखंड नहीं, किसी प्रकार का बाड़ा बंधन भी नहीं है। भाई सांस ही तो है, सांस किसके अंदर नहीं है। जी। तो जब से ये मैंने शुरू किया है तब से बड़ा अच्छा लगा जीवन में। देखिए कितना शांति मिलना शुरू करी। लोग अपने बेटा की शादी में देश विदेश से आते हैं। जी। मैं अपने बेटा की शादी में दिल्ली रह करके भी नहीं आया था, बेटी की शादी में भी नहीं आ रहा था। जी। तो झारखंड के लोग थोड़ा लगे करने क्या तुम साधु सन्यासी की ज़िंदगी जी रहे हो, तो जाके घर में थोड़ा बैठे रहोगे, बेटी की शादी है तो कौन सा इसमें गलत काम कर दोगे। जी। तो थोड़ा उनकी बात को स्वीकार किया, हमने कहा चलो भाई यही कर लेते हैं, आगे बैठ गए, नहीं तो नहीं आए थे। तो ये स्वानुभूति से जब उतरने लगा तो इस माया मोह में क्यों फंस रही। नौकरी कितने वर्ष तक आपने की? 79 से मैंने शुरू किया था, 25 जनवरी 79 से जी। तो नौकरी अब याद नहीं आ रहा है। फिर 81 में हम बाम सेफ संगठन से जुड़ गए। अच्छा। जो मानवर कांसी नाम सब बनाए जी थे। जी। जब उससे जुड़ते गए सुनते गए, कैडर सुनते गए। उसके बाद 89 में जिले का बंटवारा हो गया, जी। सोनभद्र मिर्जापुर। तो फिर मुझे मिर्जापुर जिले का बाम सेफ का संयोजक बना दिया गया। तब तक नौकरी भी कर रहे थे। जी। फिर वो अधिकारी मुझसे नाराज़ होकर के मेरी ड्यूटी ऑफिस में जो था उसको फिर लगा दिए यार्ड में, शिफ्ट वाइज। जी। मतलब 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती थी, 4 से 12, 12 से 8, 8 से 4, तीनों शिफ्ट में हम ड्यूटी करते थे। मैंने उन्होंने एक तरह से आपको उस समय हाँ अपने हिसाब से प्रताड़ित किया। हाँ, प्रताड़ित किया, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ कि चलो ये तो होता रहता है। उधर आपके चेतना चक्षु खुले, आपने नई भूमिकाएं स्वीकार की और इधर आप लोक जीवन में भी उतरे। तो बिरहा गाने की दिलचस्पी आप में कहाँ से पैदा हुई और क्यों इस माध्यम को चुना? बिरहा गाते थे पहले। देखिए जब ये सब नहीं चेतना था एक तरीके से, थोड़ा घना जानते थे बाबा साहब के विषय में, जी। तो अपने गाँव में भी लोग ढोलक बजाते थे तो आके हम भी बिरहा गाने लगे। जब बिरहा गाने लगे तो हमारे गाँव के लोग, हमारे बाप भी बिरहा सुनने जाते थे। तो फिर बाद में हमारे गाँव के एक आदमी जाके कह दिया देखिए इनको लोग ऑफिस में नौकरी करने जाता है तो बड़े बाबू करके नमस्कार करते हैं, और पार्टी काम करता है तो साहब साहब कहते हैं, और घूम घूम बिरहा गा करके तो बदनामी न कर रहा है। अच्छा। तो फिर मेरे बाबू ने कहा बिरहा तुम छोड़ दो। तो हारमोनियम बजा रहे थे, तो हारमोनियम ये रामधनी यादव जब बिरहा गाते थे तो हारमोनियम हमारा आके लेके जाते थे, जहाँ जहाँ जाते थे हारमोनियम बजाते थे इनका। जी जी। पैसा भी पूछे नहीं लेते थे। तो उसको भी किसी ने कह दिया हमारे बाप से, तो उन्होंने फिर कहा कि तुम ये हारमोनियम बजाना छोड़ दो। हम कहा पैसा कमाते हैं, कहेंगे नहीं छोड़ दो, नहीं बजाओगे, नहीं बदनामी है। तो उसको भी देखिए मैंने छोड़ दिया। हमने कहा जाने दीजिए भाई, पिताजी का सोच है तो उनको अपमानित नहीं करना है। बल्कि वो हारमोनियम भी इन्हीं को दे दिया मुफ्त में। हमने कहा ले जाओ ये हारमोनियम तुम लोग। क्या बात है। तब से फिर उससे मुक्ति पा करके बिरहा गाना छोड़ करके इसी में राजनीति में। मैंने आपने बहुत कम समय तक गाया। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा कि उस समय जब हम गाते थे तो चाहे पिरलीपुर में कई लोग गाने वाले थे, इनके गांव भी गाने, जब हम कहीं पहुंच जाते थे भात बारात में या कहीं, तो एक बार जरूर सबके मुंह से आता था कि एक बिरहवा होके गावे दे।
तो एक बिरहा हमको भी गाने का मौका देते थे लोग, तो कभी गा लेते थे, लेकिन हम धीरे धीरे छोड़ दिए जो एकदम है। लोक कलाओं पर बहुत बड़ा दारोमदार है समाज के परिवर्तन का, और वो बहुत प्रभावशाली होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम अगर समाज को एक सूत्र में बांध सकते हैं तो लोक कलाएं उसमें बहुत बड़ा घटक हो जाती हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि लोक कलाओं का उपयोग उस तरीके से समाज को उर्वर बनाने के लिए हुआ या नहीं हुआ, क्या लगता है? अब वो तो लोग जाने, लेकिन ये है कि समाज को जागरूक करने के लिए ये लोक कला की बड़ी ज़रूरत है। सच्चाई आज भी देखिए मोबाइल पर, यूट्यूब पर खूब आ रहा है। तो लोग जितना ध्यान से, क्योंकि आप प्रवचन करेंगे, भाषण सुने देंगे, कुछ लोग सुनेंगे फिर उठ के चले भी जाते हैं, लेकिन जब गाना होने लगता है, बिरहा होने लगता है, तो जाते हुए लोग लौट के आ जाते हैं। हाँ, जाते वाला भी लौट के आ जाता है जनता को इस तरीके से। तो इसलिए ये ज्ञान, इसको बिरहा समझ के नहीं, समाज को जागरूक करने के लिए जी शुरू से जिसने किया तो जागरूक करने के लिए। तो ये कला एक ऐसा चीज़ की, देखिए जब उसके गीत से लोग प्रभावित होते हैं तो गरीब आज से गरीब आदमी भी जो दिन भर में कुछ कमाया होता है 10-20 रुपया ले आकर उनको इनाम के रूप में देने लगता है। तो ये उसके कला से प्रभावित होकर के ना। हाँ, लेकिन एक तरह से कला में धंधेबाज बहुत आ गए। हाँ, और उन्होंने इसको धंधा बना लिया और कला का उपयोग न जनता के लिए किया न आत्मसुख के लिए किया। हाँ, उन्होंने पैसा कमाने के लिए ही कर दिया। ये सही और कह रहा है। आज जबकि समाज बहुत सारे खंडों में बिखर गया है, तो मुझे लगता है कि यह एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है, लेकिन कला के रूप में ये बिखर चुका है। तो कैसे आपको लगता है कि उसको देखा जाना चाहिए? नहीं, अब तो ये हर जगह बस पैसे, जैसे स्कूल ही देखिए ज्ञान देने के लिए, स्कूल भी तो है जी। पहले था स्कूल ज्ञान देने के लिए, और आजकल भी स्कूल लोग नया नया चल रहा है, नर्सरी टाइप के, जो कुछ केवल धन कमाने के चक्कर में। उसी तरीके से आप जो कह रहे हैं ये भी बात सही है कि गीत के माध्यम से लोगों को ज्ञान देने की बात कहेगी, लेकिन आजकल धंधा बन गया है कि नहीं, पहले ही तय कर लेते हैं कि गीत गाने आएंगे कितना पैसा देगा। अगर उतना देने पर तय हो गए तब तो जो लग जाएंगे, नहीं तो कहेंगे इतना भी हम नहीं आ पाएंगे, ढोलक वाले को देना पड़ेगा, हारमोनियम। लेकिन समाज को जगाने के लिए बिल्कुल हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, और जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग अपने आप आपको मदद कर देंगे। जी। यही अम्बेडकर ने समझाया, यही बुद्ध ने समझाया। उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं किसी से। अगर आज भी इस हिसाब से लोग काम करना शुरू कर दें निस्वार्थ भाव से, तो समाज जागरूक हो जाएगा। लेकिन अब निस्वार्थ भाव से न करके एक स्वार्थ रहता कि यार इसके पीछे इतना पैसा हमें मिलना चाहिए तब जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। इसलिए समाज पिछड़ता जा रहा है। जैसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ बनारस के नसुड़ी यादव ने बहुत काम किया, और सामाजिक न्याय की भावना से काशीनाथ जी ने बहुत गाया। काशीनाथ, अभी उनका देहांत हुआ, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे बिरहे गाए जो मनुवादी चेतना के विरुद्ध एक अलग तरीके का पैगाम देती थीं। और अभी तो बहुत सारे गायक और गायिकाएं हैं जो गा रहे हैं, लेकिन लोग जितना पहले सुनते थे बिरहा और जिस तरीके से होता था, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ऐसा, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि मनुवादी ताकतों का हावी हो जाना है या कुछ और वजह है? हाँ, नहीं, मनुवादी तो देखिए वो बड़े साजिश के साथ तो काम करते ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिसके वजह से कि हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो कोई न कोई साजिश रचबे करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पुराना इतिहास अगर देखा जाएगा हर समय का, तो कोई न कोई साजिश रच करके, जैसे भाई महिषासुर का था, उसका 3 राज्य में शासन था बेचारे का ना, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, लेकिन वो मनुवादियों को झटका लगा, तो एक साजिश के तहत काम किए। चाहे अभी होलिका वाला देख ही रहे हैं जी। होलिका जो है हिरण्याकश्यप जो है उसकी बहन थी ना, जी, उसका लड़का वो था। महात्मा फुले ने इन तमाम सारे कथानकों का जो विच्छेदन किया है, और उन्होंने ये बताया है कि जिनको ये हराया इन्होंने, जिनके हारने की कथाएं हिंदुत्व की नींव में हैं, वो असल में षड्यंत्र से उनका राज्य छीना गया। और पूरी की पूरी किताब जो है गुलामगिरी की, वो इसी तरीके से है। और उन्होंने यह बताया कि किस अवतार के बाद किस तरह का
अवतार पैदा हुआ और कितना धूर्त और चालाक था। कच्छप अवतार हो चाहे और तमाम सारे ये बारहा अवतार हो, चाहे आपके नरसिंह अवतार हो, सारे के सारे अवतारों ने इसी तरीके से किया। और उन्होंने महिषासुर का भी वामन अवतार का वो किया। और पूरा एक मुझे लगता है कि युद्ध की कहानी है गुलामगिरी जी। कि किस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया, नष्ट किया यहाँ के शासकों को, बहुजन शासकों को। और धीरे धीरे उन्होंने उनकी संततियों को भी ख़त्म किया। और ये परशुराम का जो मिथक है उसको भी उन्होंने तोड़ा। और वे तो इतने साहसी थे कि उन्होंने परशुराम के नाम से एक पम्फलेट छापा कि आदिनारायण परशुराम, अगर तुम जीवित हो तो फला तारीख को मुझसे आकर शनिवार पेठ पुणे में मिलो, अगर नहीं मिलोगे तो मैं तुमको मुर्दा समझूंगा। इतना साहस किसी में नहीं था। वे लोग इतना कुछ कहने के बावजूद हमारी लोक चेतना में बहुत बड़ी जगह क्यों नहीं बना पाए, जबकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी शासन था लंबे समय तक। और सामाजिक न्याय की तमाम सारी पार्टियां थीं किसी न किसी रूप में। बेशक वे बहुत मुखर नहीं रहीं इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन विरोध में भी नहीं थीं। तो क्यों ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें हमारे बौद्धिक रूप से जो बहुत उर्वर हैं उन तक तो हैं, लेकिन आम जनजीवन तक वो नहीं पहुंच पाई। अब देखिए, ब्राह्मणवादी जो हथियार चलाते हैं ना, साम दाम दंड भेद और छल कपट, जी, इस हथियार से उन लोगों ने हमारे लोगों को आगे बढ़ने से नहीं, हर समय तो चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे सावित्री बाई देखे लोग, उनके जो रास्ते से लोग दुखी होने लगे तो कई प्रकार का हथियार शुरू कर दिया। जी, सम्राट अशोक देखिए, जो कि कलिंग की लड़ाई में लाखों लोगों की हत्या किया था, लेकिन जब विजय प्राप्त कर, लेकिन जब बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित हुआ तो सारा राजपाट बेचारा छोड़ दिया एक तरीके से, अपने बेटा बेटी को भी नहीं दिया, बोधि वृक्ष देकर श्रीलंका भेजकर। और 84,000 धम्म देशना जो बुद्ध ने दिया था, और 84,000 शिलापट पर लिखवा के बुद्ध विहार बनवाया था। एक साजिश के तहत ही तोड़फोड़ की है ना। भाई राजा मौर्य वंश का अंतिम राजा जो है राजा बृहद्रथ मौर्य बैठा, जी, तो पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण जो है जी, नकली भेष बौद्धिस्ट बना करके उसका ही सेनापति उसको धोखे से मार दिया। तो इसी तरीके से ये जब जब भी कुछ, आज के भी युग में मैं देख रहा हूँ कि जो अगर बढ़िया बात बोलेगा तो उसके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई कर रहा है, तुरंत पुलिस में मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो एक के खिलाफ कराएंगे, दूसरा का फिर डर जाएगा यार हम बोलेंगे तो मेरे भी खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन वो गलत काम करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये समाज इतनी गलत चीज़ों को बढ़ावा देने का जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति जो प्रतिगामी है उसको महत्व दिया जाना चाहिए, जो प्रगतिशील है उसको मिटाया जाए, तो कैसे ये समाज बचेगा? अब इसको देखिए, जैसे जिस रास्ते पर बुद्ध जी चले थे, बाबा साहेब चले थे, कांसीराम चले थे जी, अगर आज भी उस रास्ते पर लोग चलना शुरू कर दें, भाई आप जैसे लाउड स्पीकर बजा के जब हल्ला करेंगे जी, तो आपका जो सुनने वाला 100 है, लेकिन अगल बगल जो आवाज़ जाती है तो हजारों आदमी सुन जाते हैं। आपका बैठ के जो सुन रहा है गाना चाहे प्रवचन सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन हजारों लोगों के कान में जब ये बात जाता है तो वो चिंतन करने लगते हैं। इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब या बाबा साहब कहा कि भाई जो भी काम करो ये गुप्त रूप से करो, हल्ला कम करो। तो बंद कमरे में अगर इनको पढ़ाया जाए पहले की तरह तो फिर जागरूक हो जाएंगे। लेकिन बंद कमरे में आने के लिए तैयार नहीं है ये सब के सब। ऐसा लगता है मनुवादियों ने बहुजनों के दिमाग में ही मनुवाद घुसेड़ दिया और जो बहुजन है वो खुद मनुवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए। नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी देखिए जब वो अपना काम कर रहा है तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। लोग आवे या न आवे जी, लेकिन हमें प्रयास करके अगर एक भी आदमी को जोड़ने का काम करें जो है, एक भी आदमी अगर जुड़ जाएगा तो फिर बात बनने लगेगी। जी, मान्यवर कांसीराम के एक उदाहरण देना चाहते हैं कि भाई उन्हें जब इस समाज को जोड़ना शुरू कर दिया, सभी बैकवर्ड को, दलित को, आदिवासी को, उनको समझाने के लिए, तो यही अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रपति कुर्सी दे रहे थे, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री कुर्सी दे रहे थे, नहीं लिए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, कई मंत्रालय दे रहे थे, नहीं लिए। खुद सुब्रमण्यम स्वामी आज भी राज्यसभा सदस्य है भाजपा के, वो करोड़ों रुपया लेके आया था,
लेकिन उसके पैसा को नहीं लिया, क्योंकि बुद्ध ने समझा कि बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। जबकि वो कहा था कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, न तो इसकी सूचना किसी को देंगे, न बदले में आपसे कुछ मांगेंगे। लेकिन कारण समझ के ऐसा जवाब दिए कि गुरु मान के पैसा लेके चला गया। बाप मर गए, देखिए लाश जलाने के लिए गांव के लोग आके कहे, उस दिन उनका पंजाब में कार्यक्रम था। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लाश जलाने चलेंगे, बड़ा बेटा है, लेकिन लाश जलाने में कितना टाइम लगेगा? लोगों ने कहा 2-3 घंटा तो लग जाएगा। तो कांसीराम साहब ने कहा कि 2-3 घंटा जो मेरा समय चला जाएगा तो मेरे बाप को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? गाँव वाले लोग कहें कि क्या हो गया, एकदम पागल हो गया क्या? आखिर 2-3 घंटा मेरा समय चला जाएगा, न मेरे बाप को मर गए तो जिंदा हो नहीं पाएंगे, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही 2-3 घंटा के समय निकाल करके हम चल के लोगों को खुद ज्ञान बांटेंगे। अगर 100 आदमी को बताए या 50 आदमी को, लेकिन एक भी व्यक्ति का ज्ञान का पाठ खुल गया तो उस रास्ते पर चल के अपना तो भला करेगा, अपने आने वाली हजारों पीढ़ी के लिए प्रमाण बन जाएगा। मान्यवर कांसीराम का सानिध्य आपको कितना मिला? बहुत पहले से देखिए, हम तो जब जुड़े तो उन्हीं से जुड़े थे ना, 81 से जब आए थे जी, 81 से उन्हीं के साथ में। बाद में फिर जैसे हम लड़े तो 99 में पहली बार लड़े थे लोकसभा। तो मैंने देखा कि मंच से उतरे रावटगंज में हेलीकॉप्टर से, तो मुझे देखते पहचान गए। तो अच्छा आप ही तो रामचंद्र त्यागी? हमने कहा हाँ साहब। तो हम 81 से जुड़े थे उनके। जी जी। तो उनके व्यक्तित्व से आपने काफ़ी प्रभाव ग्रहण किया। आपने एक राजनीतिक पारी खेली, आप MLC बने बहुजन समाज पार्टी की ओर से। यह घटना कब हुई, मैंने कब आप MLC बने और कितने वर्ष तक रहे आप? 6 साल तक रहे। जैसे जब रावटगंज 2002 में चुनाव लड़े थे विधायकी का जी, तो मात्र 229 वोट से हारे थे। तो फिर सरकार बनी, तो फिर बहन जी ने हमको बुला के MLC बना दिया, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत वाला MLC। जी जी। 6 साल तक रहे। फिर 2009 में भी लड़े लोकसभा, तो उसमें भी हार गए। तो फिर उन्होंने दिल्ली भेज के दिल्ली का प्रभारी बना दिया, और उसके बाद 2010 में SC/ST आयोग का चेयरमैन बना दिया। अच्छा। जिसमें मंत्री और जज दोनों का दर्जा मिलता है। जब रास्ते में चलेंगे तो मंत्री के दर्जा से, और जब चेयरमैन कुर्सी बैठे तो जज के दर्जा से। जी। तो हमने कहा चलिए, इसलिए जब कर्म ये मिलता रहा। तो कब तक पार्टी में आप सक्रिय रहे? बताया तो हमें 2000, अब जैसे अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन अब वो काम नहीं। पदाधिकारी के रूप में? हाँ, पदाधिकारी के रूप में हम थे 9 दिसंबर 2022 तक। अच्छा। हाँ, पदाधिकारी झारखंड के प्रभारी रहे। जी जी जी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो मिर्जापुर मंडल, बनारस मंडल, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, इन सब मंडल के भी जोन कोऑर्डिनेटर प्रभारी के रूप में रहे। उसके बाद दिल्ली में 4 साल प्रभारी रहे, और 8-9 साल झारखंड में रहे। अभी कल देखिए अनपरा में गए थे, तो चुनाव प्रचार में गए थे मध्य प्रदेश। तो कल वहाँ बेचारा आके देख लिया, तो वो भी अपने लगा करने के, अरे साहब मेरे पास प्रचार करने आए थे, आज इनका दर्शन मिल गया। तो जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाती थी बहन जी वहाँ जाके करते थे। आज भी सक्रिय है पार्टी के प्रति, मिशन के प्रति। इसी बात में जी। अब काम लेंगी ठीक है, पद दे करके, नहीं काम लेंगी कोई बात नहीं है, लेकिन अपना जो मिशन है उसको बढ़ाने में अपना लगे। जी जी। एक बिरहा से प्रारंभिक जो लगाव आपका था, तो वो सुनने के रूप में अब बचा रह गया है आपके पास। तो किसका बिरहा आप सुनते हैं कभी, अगर मन होता है तो? अब मोबाइल पर तो आता है, तो जैसे खास तौर से वो राजकुमार यादव हैं, सरोज त्यागी है, और सीमा कौशल है। जितने लोग बाबा साहेब के विषय में, बुद्ध के विषय में गाते हैं, जी जी, तो उनका मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ। और सुनते समय भी एक बार दिल भर जाता है, आँख से आंसू आ जाता है कि सही बात, अगर बाबा साहब ने ऐसा काम नहीं किया होता, बुद्ध ने काम ऐसा नहीं, तो आज लोग कम से कम खुल्लम खुल्ला ने, पहले बिरहा गाने वाले कभी लोगों का नाम नहीं लेते थे। जी। लेकिन आज तो कम से कम खुल्लम खुल्ला गा तो रहे हैं। जी जी जी। बहुत तरह की तार्किकता का विकास जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कथानक बनाने की ज़रूरत थी, वो नहीं बन पा रहे हैं बिरहा में। यही तो सही बात है। वो कथानक जब बनेंगे तो जो भावोच्छ्वास है उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि विचारों के स्तर पर और प्रतिरोध के स्तर पर चीज़ें आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से आपकी दिनचर्या क्या रहती है, क्या क्या करते हैं? दिनचर्या देखिए, मैं 3 बजे भोर में जाग जाता हूँ जी, हर हालत में। जाग करके फिर फ्रेश हो करके, मंजन ब्रश, नहा धो करके, तो उसको जो भावना साधना करता हूँ, वही सांस के चीज़ को देखता हूँ,
जैसे अगर कहीं जाना है तो जल्दी कर लेंगे, नहीं तो 7 बजे 8 बजे तक बाहर आराम से उसी को करते रहते हैं। उसके बाद 24 घंटा में केवल एक ही टाइम खाना है, 12 बजे के पहले खाते हैं, न किसी प्रकार का तेल साबुन का भी प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ नहीं, आराम से जी। तो यही इसीलिए ये दिनचर्या हमारा है। जी, राजनीतिक रूप से आपने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की। हाँ। तो अभी भी यात्राएं आपकी जारी हैं? अब बुलाते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई अगर बहन जी का आदेश हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से आएंगे। नहीं, अगर बहन जी हमको यही सन्यासी करके बैठा ही दी होती तब भी हम फ्री रहते। एक तरीके से अभी बंधे हुए हैं, नहीं वो कहेंगे नहीं कि भाई हमने तुमको भी वहाँ लगाया नहीं, तुम वहाँ क्यों चले गए। राजनीति में एक से करने वाले हैं। तो व्यक्तिगत तो देखिए हमारा ठीक है, लेकिन समाज के जब दर्द होता है तो थोड़ी पीड़ा महसूस तो होती है। तो इसलिए मैं उसी सबसे जोड़ लिया हूँ कि भाई आप मुझे साधना के लिए जब भी बुलाओगे, क्योंकि बाबा बुद्ध के रास्ते पर ही बाबा साहब चले। जी। बुद्ध ने जो कहा कि बुद्ध धम्म संघ की शरण अतदीपों की बात कहा, उसी को बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित रहो और फेथ इन योर सेल्फ। और उसी को कांसी राम ने कह दिया कि बाम सेफ, DSP और BSP और BRC मतलब बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। तो उन्हीं के रास्ते पर चलना कोई गलत चीज़ नहीं है। तो हमने कहा सच्चाई को जानने के लिए तो जहाँ कहीं भी कहता हूँ लोग याद करते हैं, कहते हैं कि नहीं अच्छा हम लगाएंगे, कहेंगे ज़रूर कि आपको बुलाएंगे, फिर बाद में कहें रुकिए जो कटनी लगा है, थोड़ा रोपनी लगा है, तो ये है वैसे करके। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं बुलाते हैं तो जाते रहते हैं। जी जी। वो भी अपना फैसला लिया है कि अंतिम सांस तक मुझे वही करना है, ज्ञान बांटना है, बाकी देखा जाएगा। अभी बहुजनों में बहुत तरह के बिखराव हो गए, बहुत तरह के विभाजन हो गए। आपको लगता है कि बहुजन समाज कभी एक हो सकता है? और अगर एक हो सकता है तो उसके पीछे कौन सी वजहें हैं जो जरूरी हैं? बस ज्ञान ही हमारे दुख का कारण बुद्ध ने समझाया है। ज्ञान, अज्ञानता के कारण जो है हम दुखी हैं, हर भी काम करते हैं अज्ञानता के कारण। वो ज्ञान जितना खोला जाए तो अपने आप जो है लोग एकजुट होने लगेंगे। और जब तक हम ज्ञान की बात नहीं करेंगे या चिकनी चुपड़ी बात करते रहें, खुद आचरण में न उतारें, तो बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए इसकी ज़रूरत है कि कबीरदास ने इसलिए तो कह दिया, कबीर को भी तो भगवान बाबा से अपना गुरु मानते थे कि कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोय, कथनी जैसी करनी हो तो विष भी अमृत होए। जी। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गवैये, चूंकि आप बिरहा से किसी न किसी रूप में थोड़े ही समय के लिए जुड़े थे और बिरहा आपके उसमें स्वभाव में है भी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ लोग एक तरफ तो डॉक्टर अंबेडकर की चीज़ों को गा रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देखता हूँ वो भगवती भजन भी करते हैं, वंदना भी करते हैं। हाँ, ये जो दोहरापन है वो क्या कहाँ ले जाएगा समाज को, या उनके गायन को किस जगह पर? इसीलिए लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं। आप जो कह रहे हैं जी, उनके कथनी तो बढ़िया है, लेकिन खुद जब करनी उनका खराब है तो सुनने वाला भी कहता है अरे छोड़ा होकर का बतिया कर गया, खाली गावाला या भाषण देला, लेकिन अपने खुदा देखा उस मनुवाद में ब्राह्मणवाद में लिप्त है जनक। इसलिए इसी बात को बाबा साहब ने समझाया कि भाई हमें जो करना है, जो ज्ञान हो गया उस पर हम अटल रहें, उतरें, काम करें, कोई माने या न माने इसकी चिंता हमें नहीं करना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आप जो अभी तक किए उसको और लोगों तक ले जाने के लिए, क्योंकि कतारें होना चाहिए और हर व्यक्ति की कतार अगर होती है तो उसका विचार आगे बढ़ता है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? अभी भी देखिए जैसे जब से हम ये सीख लिए हैं भावनामयी प्रज्ञा जी, तो सब जगह कहते हैं, सब तैयार हैं कि नहीं सर हम आपका कार्यक्रम कराएंगे। हमने कहा 10 आदमी जुटा, 20 आदमी जुटा, आप उनको जुटाओ। 3 घंटे का कार्यक्रम हम चलाते हैं, 1 घंटा उनको ध्यान सा अथवा बुद्धि विलास के लिए करते हैं, 1 घंटा उसका अभ्यास कराते हैं, 1 घंटा जवाब सवाल करते हैं। जहाँ जहाँ मैंने किया देखिए आज भी लोग याद करें, लेकिन अब वही तो है, थोड़ा हमारे लोग बात तो कहेंगे है तो बड़ा बढ़िया चीज़, नहीं तो मुझे कानपुर देखिए कई बार बुला चुके, इलाहाबाद बुला चुके, आजमगढ़ में बुला चुके, और अपने ज़िला में तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र इधर तो हमेशा। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, लोग हमें बुलावें चाहे न बुलावें, लेकिन इसी के लिए कि भाई ये काम हम करेंगे, यही ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। इसको भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस तक किया, बाबा साहब अम्बेडकर भी तो किया ना, नहीं उनके 4 बेटे मर गए,
37 साल की उम्र में पत्नी मर गई और कानून मंत्री को छोड़ दिया इसलिए कि जब सदन के अंदर हम संविधान की बात नहीं कर सकते हैं तो छोड़ो, चल के लोगों को ज्ञान बांटेंगे। जी जी जी। और उस ज्ञान को उन्होंने बांटा कि जहाँ एक बुद्ध का कोई नाम लेने वाला नहीं था और लाखों लोगों के साथ उन्होंने जी जब नागपुर की दीक्षा भूमि लिया तो आज भी जय भीम करने वाले बहुत से लोग, हम जवाब सवाल लोगों से करते हैं कि भाई जय भीम करते हो लेकिन भीम के बताए रास्ते पर नहीं चलोगे तो कैसे काम चलेगा। अपने माता पिता का रोज़ पैर छू के प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन जब बाप कहेगा कि बेटा जरा एक गिलास पानी लेते आओ तो लड़का कहता है कि नहीं बाबा आप जाके लेके पी लो, मुझे जाना है लूडो खेलने। तो उसको गुस्सा भर जाएगा बाप को जी। शाम को फिर आएगा, फिर पैर छुएगा, फिर आशीर्वाद देंगे, कहेंगे जरा बेटा देखो हम लोग दोनों प्राणी बैठे हैं, जरा खाना था, तो कहेगा नहीं आप जाके लेके खा लो, हम जा रहे हैं होमवर्क करने। मतलब 3 दिन लगातार अगर उसने नहीं किया तो बाप को गुस्सा होता है कि यार इस बढ़िया से लड़का से बढ़िया कि हम लोग मेरा बाल बच्चे जी 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 कि पैर छू के आशीर्वाद तो लेता है लेकिन हमको एक गिलास पानी नहीं दे रहा है। उसी तरीके से हम जय भीम, नमो बुद्धा या जय कांसीराम, जय ललई यादव करें लेकिन उनके रास्ते पर चलने का काम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से हमारा भला होगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कथनी और करनी बिल्कुल भेद नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ा टारगेट है, बड़ा लक्ष्य है। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोग आकर के किए जो है